प्यारे बच्चों, हमने पिछली वीडियो के अंदर समास किसे कहते हैं, समास विग्रह किसे कहते हैं और समास के कितने भेद होते हैं, ये हमने पिछली वीडियो में किया था। आज हमें अव्ययी भाव समास आगे करने जा रहे हैं कि अव्ययी भाव समास कहते किसे। ध्यान दीजिएगा, जिस समास का पहला पद प्रधान होता है और अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। देखिए बेटा, समास के दो पद होते हैं। ये जैसे ये वाला यथा, हमने ये ले लिया यथा समय। ध्यान दीजिएगा, दो पद होते हैं समास के अंदर। एक तो यो पद है, इसको तो कहते हैं प्रथम पद, चाहे कह दो पहला पद, एक ही बात। और इसको कहते हैं दूसरा पद। करिए समझ में, समास के अंदर कितने पद होते हैं? दो। जैसे यथा समय, पहला ये है, दूसरा ये है। यथा है प्रथम पद और दूसरा पद क्या है? समय। अब ये क्या कह रहा है, दोबारा देखिएगा, जिस समास का पहला पद प्रधान हो, पहला पद प्रधान हो और वो अव्ययी होना चाहिए, उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसकी एक ट्रिक है, आपको याद रखनी है। वो पेपर में आएगा ना, पेपर में तो क्या आएगा, पेपर में पूछेगा कि यथा समय समास का नाम बताओ। अगर आपको ट्रिक याद है तो एक मिनट में समझा दोगे आप। ट्रिक ये बेटा, यथा प्रति परभर आदि, यथा प्रति परभर आदि, ये एक ट्रिक है। यथा प्रति परभर आदि। अब यथा, जहां पर आपको यथा शब्द दिखाई दे और आपको ये ट्रिक याद है कि यथा जहां आएगा वो समास कौन सा। अब ये देखो जी, यथा समय। अब पेपर में आपसे ये पूछेगा, भाई यथा समय समास का नाम बताओ। तो आपको याद है कि सर ने बताया था, एक ट्रिक बताई थी कि यथा जहां पर आ जाए पहला पद में, यथा जब आ जाए तो वो समास कौन सा होता है? अव्ययी। और इसका अगर आप विग्रह करोगे, अलग अलग करोगे, तो समय को पहले लो, यथा का मतलब तक के अनुसार, समय के अनुसार, यथा नियम, नियम के अनुसार। अब देखो प्रति, जहां पर प्रति आ जाए, पहला पद प्रति हो, वो समास भी कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास। ये देखो जी, प्रति वर्ष, प्रति, यानी कि आपको पहले पद में यथा दिखाई दे या प्रति दिखाई दे, वो समास कौन सा होता है? अव्ययी भाव। यानी प्रतिदिन, यानी कि दिन दिन के प्रति लगा दो या हर दिन, प्रति वर्ष, हर वर्ष। अब है प्रति, अगर प्र, देखिए प्रत्येक, अब पहला पद क्या है? प्र, कौन सा समास का नाम होगा? प्रत्येक, यानी कि एक एक। फिर कह रहा है पर भर, भर पेट, ये पहला पद है भर, भर पेट, पेट भर। फिर कह रहा है आ, ये देखो जी, आ जन्म, ये रहा आ, जन्म तक। फिर है नी, नी का निडर, बिना डर। दोबारा फिर आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि जहां यथा प्रति परभर आदि, ये एक ट्रिक मैंने बताई है। यथा प्रति परभर आदि, जहां पहला पद आपको यथा मिले वो समास का नाम अव्ययी भाव। दूसरा, अगर आपको प्रति मिले वो अव्ययी भाव। अगर भर पर मिले वो अव्ययी भाव, भर मिले वो अव्ययी भाव, आ मिले वो अव्ययी भाव, अव्ययी समास। और ये नी मिले तो वो भी, यानी पहला पद मिलेगा। क्लियर? सभी को समझ में आ गया? आगे देखो बेटा, एक जैसे शब्द कई बार आए, बार बार आए, एक कई बार मतलब बार बार आए, तो वो भी क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। ये देखिए, हाथों हाथ, अगर हाथ हाथ बार बार आ रहा है, इसका होगा हाथ हाथ। दिनों दिन, यानी कि एक जैसे शब्द बार बार आ रहे हैं।
दिन दिन में, रातों रात, बातों बात। समझ रहे हो आप? आगे देखोगे आप, अगला समझ में आ गया आपको? अव्ययी भाव समास में आ गया। मैंने क्या बोला अव्ययी भाव समास के बारे में कि जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो, अव्यय हो, उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका ट्रिक है यथा प्रतिपद, और एक जैसे शब्द अगर बार बार आए वो भी कौन सा कहलाएगा? अव्ययी भाव समास। अब दूसरा समास है तत्पुरुष समास। दूसरा समास क्या है? तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। देखिए अव्ययी भाव समास के अंदर कौन सा पद प्रधान हुआ? पहला। और तत्पुरुष में क्या कह रहा है वो? यार दोनों पदों के बीच का जो कारक चिन्ह है, इसमें कारक आएंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, ये जो कारक चिन्ह ना वो लुप्त हो जाता है, उसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अब आपसे पूछे कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। और कारक जो चिन्ह है वो क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। देखिए कर्ता और संबोधन कारक को छोड़ करके बाकी के बाकी सारे है ना तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। अगर हम दो छोड़ देते हैं, कर्ता को छोड़ दो, संबोधन को छोड़ दो, तो समास के कितने भेज होंगे? अब देखिए इसको छोड़ दो, कर्ता नहीं, तो छोड़ना है हमने कर्ता। अगर कर्ता ये तो याद करने के लिए कर्ता ने, अगर कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध, अधिकरण और संबोधन हमने छोड़ दिया। ऊपर वाला छोड़ दिया कर्ता, नीचे संबोधन वाला छोड़ दिया, तो भेद कितने हो गए बेटा? अब ये 6 भेद, फिर ये क्या कह रहे हैं? ये सारे के सारे इस तत्पुरुष समास के भेद हैं। अब ये अगर इस सवर्ग को गत, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो कारक चिन्ह है ना वो क्या है? देखो ये देखो, ये निशान, ये है सब कारक चिन्ह वो अगर ना, जब इसको हमें वो बढ़ाएंगे ना, समस्त पद बढ़ाएंगे तो ये को कट जाएगा और क्या हो जाएगा? सवर्ग। अब इसके अंदर विभक्ति कौन सी है? से कब क्या में आता है? से में, तो हम इसको बढ़ाएंगे तो ये से खत्म हो जाएगा और हस्त, तो समास का नाम क्या हो गया? अगर आपको ये याद है तो से द्वारा। फिर देखिए के लिए कहा रहा है? संप्रदाय, तो ये खत्म हो जाएगा और विद्यालय, संप्रदान तत्पुरुष समास का नाम हो गया। ये देखो रोग से मुक्त, से का रहा है तो अलग हो रहा है, से का मतलब यहाँ पर अलग हो रहा है, तो रोग मुक्त से मुक्त, रोग मुक्त। संबंध का के की, देखो की आ गया, तो जब हम इसको समस्त पद बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? राजा रानी, राज रानी, वन में वास, में खत्म हो जाएगा तो आ जाएगा समास के नाम पता है। अगर से विभक्ति आई है तो कर्ण तत्पुरुष, के लिए आया है तो संप्रदान तत्पुरुष, से आया है अलग होने से, अपादान, का के की आया है तो संबंध, में और पर आया है अधिक।